गोल्ड $5,595 पर आउंस था जनवरी में और आज की डेट में ये ट्रेड हो रहा है $4,600 के आसपास। मींस 5 मंथ में ही 27% के अप्रॉक्स गिरावट। बट यहाँ पर दो टाइप के इन्वेस्टर्स आएंगे, जो पैनिक में गोल्ड को बेच रहे होंगे और दूसरे वो जो चुपके से यही गोल्ड को खरीद रहे होंगे। आज आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन से इन्वेस्टर सही हैं। बट उस चीज को जानने से पहले आपको ये बात समझना जरूरी है कि गोल्ड एक्चुअल में गिर क्यों रहा है। देयर आर मेजरली 6 रीजंस व्हाई गोल्ड इज फॉलिंग राइट नाउ। फर्स्ट रीजन इज डॉलर। डॉलर इतना ऊपर चल रहा है कि पूरे साल की ग्रोथ उसने लास्ट 1 मंथ में ही दिखा दी है। और आपको भी पता है पूरे वर्ल्ड में गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है और जब भी डॉलर के प्राइस ऊपर जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लिए गोल्ड को खरीदना एक्सपेंसिव हो जाता है और वहीं से ही उसकी डिमांड गिरने लग जाती है और जब डिमांड गिरती है तो गोल्ड के प्राइस भी गिरने लग जाते हैं। सेकंड मेजर रीजन इज फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई नहीं है बट पूरे चांसेस हैं कि सितंबर में वो रेट बढ़ाने वाला है। 60% ऑफ द इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में फेड के इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं और गोल्ड कोई इंटरेस्ट तो देता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर क्या करते हैं, गोल्ड को डिच करके बॉन्ड की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं जो इंटरेस्ट भी देते हैं। थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशन, जो कि फेड से कंट्रोल नहीं हो रहा है। राइट नाउ कोर इन्फ्लेशन इज अबाउट 4.2% और फेड का टारगेट था सिर्फ 2%, जो कि दुगने से भी ज्यादा है। ये गोल्ड के लिए बुरी खबर है। फोर्थ रीजन आता है ETF आउटफ्लो। मंथ के महीने में ही $2 बिलियन से ज्यादा ETF से आउटफ्लो हुआ है पैसा। क्लियरली देखा जा सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है। फिफ्थ रीजन इज वॉर। जब भी कभी वॉर होती है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है। वो हेल्प करता है गोल्ड प्राइजेस को इंक्रीज करने में, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। बट यहाँ पर राइट नाउ वॉर का इतना इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है। वॉर भी खत्म होती दिखाई दे रही है तो वॉर भी गोल्ड के प्राइजेस को गिरने से बचा नहीं पाई। इन सब का कंक्लूजन हमें जून मंथ में देखने को मिला। सिर्फ जून में ही गोल्ड ने 11% का डाउनफॉल दिखा दिया। जून वॉज द वर्स्ट मंथ फॉर द गोल्ड और जनवरी से जून तक गोल्ड ने 27% का डाउनफॉल दिखा दिया। ये रूल्स भी समझना जरूरी है। जनरली क्या होता है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, जब रेट ऊपर जाते हैं तो भी गोल्ड नीचे आता है। बट जब इन्फ्लेशन आपका ऊपर जाएगा तो गोल्ड बढ़ेगा और जब फियर बढ़ेगा तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सेंटिमेंट्स का भी गेम है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो क्या रहा है कि रिटेलर्स तो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं बट बिग इंस्टीट्यूट वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है। जनवरी से मार्च तक ही इन्होंने 244 टन गोल्ड खरीदा है। इंडिया हो, चाइना, टर्की, सब बड़े बड़े बैंक्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। जब भी रिटेलर घबराता है बिग इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। अगर आप SIP प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है। आप अभी से SIP गोल्ड में स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म नॉइज सब क्लियर आउट हो जाएगी बट आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल का होना चाहिए। बट SIP आप रोकना मत। और अगर आप लमसम प्लान कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। NFP का पॉजिटिव डेटा आने की वजह से गोल्ड में थोड़ा सा बाउंस आया है बट ओवरऑल प्राइस डाउन होने की वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट 4900 का है, JP मॉर्गन का $6000 का है। यहाँ से 20 से 47% अप का टारगेट है, तो अपॉर्चुनिटी तो रियल है बट ये भी पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से 3800 पर भी जा सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करो DXY डॉलर इंडेक्स। अगर ये 104 के नीचे आता है तो ये ग्रीन सिग्नल होगा। अगर US ट्रेजरी का यील्ड 4% से नीचे आता है तो गोल्ड को ब्रीथ करने का टाइम मिल जाएगा। थर्ड इज SPDR गोल्ड ETF में अगर पैसा आना शुरू हो जाए तो भी ये ग्रीन सिग्नल होगा। ये तीनों पॉइंट अगर अलाइन करते हैं यू आर गुड टू गो, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर देना बट अभी थोड़ा होल्ड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो फॉलो कर लेना मनी मशीन मुद्रा को।